हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जनरल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नाम है ड्रेनेज और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेरियस रिवर सिस्टम्स। हम दोनों ही टाइप के रिवर सिस्टम यानी कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, चलो इसे शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है ड्रेनेज और इसीलिए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ड्रेनेज क्या होता है। तो द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का क्या ऐसा रिवर सिस्टम है, क्या क्या रिवर्स हैं जो वहाँ फ्लो कर रहे हैं, किस किस एरिया से फ्लो कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमें बताता है ड्रेनेज। ठीक है, सपोज ये एक एरिया है तो यहाँ पर विच आर द रिवर्स दैट आर फ्लोइंग, कहाँ से फ्लो कर रहे हैं, किस किस एरिया से फ्लो कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमें पता चलता है थ्रू द ड्रेनेज ऑफ दैट एरिया। तो ड्रेनेज हमने देख लिया, इट डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ द एरिया। अब रिवर सिस्टम क्या होता है, तो देखो रिवर सिस्टम होता है रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जब हम रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को साथ में पढ़ते हैं या उनके बारे में साथ में बात करते हैं तो हम बात करते हैं पूरे ही रिवर सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे अलग अलग रिवर्स आएंगे जो कि इस रिवर में आके मिल जाएंगे। इनका जो पानी है ये इस रिवर में ऐड हो जाएगा, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, दीज आर एडिंग वाटर टू द मेन रिवर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अपना पानी है ये मेन रिवर में ट्रिब्यूट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये होती है हमारी ट्रिब्यूटरीज जो कि एक दूसरे रिवर में आके मिल जाती है और जो इनका वाटर होता है ये उस रिवर के वाटर में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जब हम रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को साथ में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक एंटायर रिवर सिस्टम को। इसके बाद ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, तो देखो द एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर सिस्टम। एक सिंगल रिवर सिस्टम किस किस एरिया से पास हो रहा है, कहाँ कहाँ उसका पानी फ्लो कर रहा है, वो हमें बताएगा उसका ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन क्या हो गया, सपोज ये रिवर्स है तो ये रिवर्स कहाँ कहाँ से इनका जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, वो सब हो गया इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन, जहाँ जहाँ इसका जो पानी है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, लास्ट इज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है, तो कोई भी एलिवेटेड एरिया जैसे कि एक माउंटेन हो गया या एक अपलैंड हो गया जो कि दो ड्रेनेज बेसिस, दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड। फॉर एग्जांपल ये एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर भी है वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया एक एलिवेटेड एरिया, तो अब क्या होगा कि पानी या तो इधर होगा या इधर होगा, यहाँ पर कोई पानी नहीं होगा। तो इसने क्या किया, इसने पानी को डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा वाटर डिवाइड, जो कि एक एलिवेटेड या ऊंचा एरिया होता है जो कि जो हमारा ड्रेनेज बेसिन है उसे डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो कि हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, जैसे ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन, रिवर सिस्टम एंड वाटर डिवाइड। तो ये चारों ही हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं क्योंकि अब हम इन्हें आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक, अब देखो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो जो इंडिया का रिवर सिस्टम है वो डिवाइडेड है इनटू टू मेजर ग्रुप्स। नंबर 1 इज हिमालयन रिवर्स एंड नंबर 2 इज पेनिनसुलर रिवर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट हिमालयन रिवर्स। तो ये होते हैं पेरेनियल रिवर्स, यानी कि इन रिवर्स में आपको पानी देखने को मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, हमेशा ही इनमें वाटर फ्लो होता रहता है। वाटर का सोर्स क्या होता है, रेन और साथ में मेल्टेड स्नो, यहाँ से जो है इन रिवर्स को इनका पानी मिलता है। हमारे जो दो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो है इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, और साथ में जब ये माउंटेन से फ्लो करती हैं ये रिवर्स तो ये फॉर्म करती हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गॉर्जेस। तो गॉर्जेस क्या होते हैं, तो गॉर्जेस होते हैं एक नैरो वैली जिसमें आपको स्टीप साइड्स मिलेंगी। स्टीप साइड्स यानी कि ऊंची ऊंची साइड्स, माउंटेन्स हैं ये दोनों तरफ, ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे हैं, इनकी हाइट देख रहे हो, और साथ में क्या होगा इस वैली में हमारा रिवर फ्लो कर रहा होता है, इनको कहा जाता है गॉर्जेस। ठीक है, यानी कि दोनों साइड हमें स्टीप साइड्स मिलेंगी, स्टीप बहुत ऊंचे ऊंचे, और साथ में जो बीच में वैली होगी वहां पर रिवर फ्लो कर रहा होगा। तो ये जब रिवर्स हिमालय से आते हैं वहां से फ्लो करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर वहां पर गॉर्जेस बनाते हैं। इसके अलावा दीज रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम सोर्स टू सी। अब ये जो रिवर्स होते हैं इनका बहुत लंबा कोर्स होता है, बहुत लंबी लेंथ होती है। क्यों, क्योंकि इनका सोर्स होता है माउंटेन्स में, तो पहले ये माउंटेन्स में बहुत लंबा फ्लो करते हैं, फिर ये प्लेन्स पर आते हैं, फिर ये प्लेन्स में काफी फ्लो करते हैं, उसके बाद एंड में जाके या तो ये अरेबियन सी में फॉल करते हैं या ये फॉल करते हैं बे ऑफ बंगाल। तो इनका जो कोर्स है, जो इनका लेंथ है, जो इनकी ट्रेवलिंग लेंथ है वो होती है काफी ज्यादा। अपर कोर्स में ये इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज्यादा इरोजन करते हैं। क्यों, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो जो भी इनके रास्ते में आता है ये सब चीज अपने साथ ले आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इनमें देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा सैंड और सिल्ट जो कि ये अपने साथ लाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मिडिल या लोअर कोर्स में क्या होता है, ये मिएंडर्स बनाते हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं और बहुत अलग अलग फीचर्स बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये इनके मिडिल या लोअर जो इनका कोर्स आता है वहाँ पर क्या होता है, इनकी स्पीड हो जाती है कम। तो जब इनकी स्पीड कम हो जाती है तो जो इनका मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरह होता है, यहाँ पर बहुत सारे मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक और भी अलग अलग फीचर्स जो है वो बनते हैं। ठीक, और ये सारे ही फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में, तो आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको पता होंगे अच्छे से। इसके अलावा ये जो हमारे रिवर्स होते हैं इनका होता है बढ़िया वेल डेवलप डेल्टा। क्यों, क्योंकि ये बहुत बढ़िया सारा अपने साथ लेकर आते हैं ये सेडिमेंट्स, तो वो सारा कुछ वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये तो देख लिया हमने हमारे हिमालयन रिवर्स। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। तो ये होते हैं सीजनल रिवर्स, ये डिपेंड करते हैं ऑन रेनफॉल। अगर बारिश हुई तो इनमें आपको पानी देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये जो रिवर्स होते हैं ये हमारे ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दे हैव शॉर्टर कोर्स एंड शैलोअर कोर्सेज। इनका जो कोर्स होता है, जो इनकी ट्रैवलिंग लेंथ होती है वो काफी छोटी होती है। क्यों, क्योंकि ये प्लेन्स पर ही बनते हैं और या तो ये अरेबियन से या ये बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल कर जाते हैं। तो जो हमारे हिमालय से आते हैं उनके कंपैरिजन में इनका जो कोर्स है दैट इज शॉर्टर। इसके अलावा मोस्ट रिवर्स ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स, काफी जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होते हैं और उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स। हमने दोनों ही रिवर्स अपने देख लिया, बेसिक पढ़ लिया हमने अबाउट हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। अब हम हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे डिटेल में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द इंडस रिवर सिस्टम। सो इंडस राइज करती है इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर लेक के पास जो है इंडस हमारी तिब्बत में राइज करती है, वहां से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और इंडिया में एंटर करती है थ्रू लद्दाख।
यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सुंदर मेस्मराइजिंग गॉर्जेस बनाती है। गॉर्जेस क्या होते हैं ये हमने अभी पढ़ ही लिया। इसके अलावा जो ट्रिब्यूटरीज इंडस को ज्वाइन करती हैं इन कश्मीर रीजन, उनका नाम है ज़स्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस को ज्वाइन करती हैं इन कश्मीर। इसके बाद ये फ्लो करती है थ्रू बल्तिस्तान एंड गेगिट। साथ में हमारी कुछ इंडियन रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम। ये धीरे धीरे करके आपस में मर्ज हो जाती है और एंड में ये पांचों रिवर जो है ये एक बन जाती हैं, यानी कि एक स्ट्रीम में फ्लो करने लगती हैं। फिर ये क्या करती हैं, ये साथ में जाके ज्वाइन कर लेती हैं इंडस को। कहाँ पर? नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो सारी हमारी जो रिवर्स थी, सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम, ये पांचों एक बन गई कि एक स्ट्रीम की तरफ फ्लो कर रही थी और उसके बाद ये आके इंडस में मिल गई। कहाँ मिली? एट मिठानकोट इन पाकिस्तान। और इसके बाद जो हमारी इंडस है वो साउथवर्ड फ्लो करती है एंड फाइनली इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी में ये एंड में जाके फॉल कर जाती है। ठीक है, ये देखो इंडस हमारी यहाँ से ओरिजिनेट हुई तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। इसके बाद ये इंडिया में आ गई। कहाँ से एंटर की? लद्दाख से एंटर की। यहाँ पर कुछ अलग अलग ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिल गई। इसके बाद ये फ्लो करती रही, ये आगे पाकिस्तान में चली गई। अब देखो यहाँ से वी हैव रवि, सतलज, चेनाब, झेलम और ब्यास, ये सारी धीरे धीरे रिवर्स मर्ज हो रही हैं। पहले ये दोनों एक बनी, ये दोनों यहाँ पर मर्ज हो गई, धीरे धीरे आगे आके ये पांचों रिवर एक स्ट्रीम बन गई। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, ये पांचों क्या हो गई, ये एक स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद ये स्ट्रीम आके हमारी जो इंडस आ रही थी इसमें मिल गई। कहाँ पर मिली? ये मिली एट मिठानकोट इन पाकिस्तान। और उसके बाद ये इंडस आगे फ्लो करेगी और फाइनली इट विल फॉल इन अरेबियन सी। तो ये हमने पूरा देख लिया हमारे इंडस रिवर सिस्टम को। ठीक, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। तो देखो गंगा की जो सोर्स स्ट्रीम है, जहाँ से गंगा हमारी स्टार्ट होती है, उसे बोलते हैं भागीरथी। एंड ये कहाँ है? ये है हमारी एट गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहाँ से निकलती है भागीरथी विच इज द सोर्स स्ट्रीम ऑफ गंगा। इसके बाद क्या होता है, भागीरथी आगे जाके अलकनंदा रिवर से ज्वाइन करती है देवप्रयाग, जो कि है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा आके मिल जाती हैं। फिर हरिद्वार पे जो हमारी गंगा है वो माउंटेन्स में से इमर्ज करती है ऑन टू द प्लेन्स। यहाँ पर जो हमारी गंगा है वो माउंटेन्स छोड़कर अब नाउ इट विल फ्लो इन द प्लेन्स। उसके बाद कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज जो कि हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमारी गंगा को ज्वाइन करती हैं, वो है यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये होती है ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। जो हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से हमारी यमुना निकलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यमुना आगे आके गंगा को ज्वाइन करती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद पे यमुना और गंगा भी आपस में मिल गए। इसके बाद हमारी कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि राइज होती हैं फ्रॉम नेपाल हिमालय, जैसे कि घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये भी आकर हमारी जो गंगा है उसे ज्वाइन कर लेती है। These also flood parts of northern plains every year। हर साल नॉर्दर्न प्लेन्स में ये जो रिवर्स है ये लाती हैं फ्लड। तो ये तो हमने देख लिए ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नेपाल हिमालयास। अब देखो हमने हिमालयास की ट्रिब्यूटरीज देख ली जो गंगा को ज्वाइन कर रही है, हमने नेपाल हिमालयास की भी देख ली जो गंगा को ज्वाइन कर रही है। अब कुछ है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स भी जो गंगा को ज्वाइन करती हैं एज ट्रिब्यूटरीज। दीज आर चंबल, बेटवा एंड सोन। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, गंगा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो आके उसमें फॉल करेंगी, गंगा के साथ आके ज्वाइन करेंगी। सो अब गंगा जो है हमारी उसमें बहुत सारा वाटर होगा। इसके बाद गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। इसके बाद जो है हमारी गंगा ईस्ट डायरेक्शन में फरक्का जो कि वेस्ट बंगाल में है वहां तक फ्लो करेगी। एंड इसके बाद ये रिवर हो जाएगा टू पार्ट्स में बाइफरकेट, यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड। एक स्ट्रीम हो जाएगी भागीरथी हुगली जो कि फ्लो करेगी साउथवर्ड थ्रू द प्लेन टू बे ऑफ बंगाल और फाइनली ये फॉल करेगी इन बे ऑफ बंगाल। और जो दूसरी हमारी मेन स्ट्रीम होगी वो फ्लो करेगी साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश, वो बांग्लादेश में फ्लो करेगी, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आके से ज्वाइन करेगी। आगे इनका नाम हो जाएगा मेघना एंड इट विल फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल फाइनली। ठीक है, तो ये भी हमारी कहाँ फॉल करेगी, इन बे ऑफ बंगाल। इंडस हमारी किधर गई थी, इन अरेबियन सी। तो ये आपको याद रखना है कि जो इंडस था इट फॉल इनटू अरेबियन सी और जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम है यानी कि जो हमारी गंगा रिवर है इट विल फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हमने जो अभी समझा है उसे एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर होता है ओरिजिन, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी यमुना। यमुना और गंगा पैरेलल ही चलती हैं काफी दूर तक। उसके बाद इलाहाबाद में आके ये दोनों आपस में मर्ज कर जाती हैं। इसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी जो कि हमारी नेपाल हिमालयास की रिवर है वो भी आकर गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं। और साथ में कुछ हमारी पेनिनसुलर रिवर्स भी हैं जो पेनिनसुलर रीजन से हैं, वो भी आके गंगा को ज्वाइन करती हैं, जिसमें भी है बेटवा, सोन, ऐसी अलग अलग रिवर्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये गंगा यहाँ से फ्लो करती है फरक्का इन वेस्ट बंगाल तक। उसके बाद ये दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक बन जाती है हमारी उगली जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है, दूसरी हमारी गंगा आगे जाके उसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र, वहाँ बोलते हैं मेघना, और उसके बाद ये भी फाइनली फॉल करती है इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये हमने पूरा ही देख लिया हमारा गंगा रिवर सिस्टम विच फाइनली फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा जो डेल्टा बनता है बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र उसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। इसको सुंदरबन बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फेमस ट्री जिसका नाम है सुंदरी ट्री। लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर्स। ऑल्सो अम्बाला जो लोकेटेड है ऑन द वाटर डिवाइड वो डिवाइड करता है इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम को। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो इंडस और गंगा है वो काफी दूर तक जो है पैरेलल फ्लो करती है बट मिलती नहीं है। क्यों? इनके बीच में वाटर डिवाइड की तरह वर्क करता है अम्बाला। और वाटर डिवाइड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक एलिवेटेड लैंड जिसकी वजह से जो दो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपस में मिल नहीं पाते। तो ये हो गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम। अब हम देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स का लास्ट रिवर सिस्टम विच इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत में राइज करता है ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। वहाँ पर मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। ज्यादातर जो इसका मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स है, जो इसका ट्रेवलिंग है वो इंडिया के बाहर ही है। ठीक है, और ये कैसे फ्लो करता है, ये माउंटेन्स जो है हमारे हिमालयस उनके पैरेलल ही आपको ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलेगी। उसके बाद ऑन रीचिंग नामचा बर्मा इट टेक्स अ यू टर्न। नामचा बर्मा पहुंचने के बाद ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र है ये एक यू टर्न लेती है और वहां से ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू।
और यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसे बोलते हैं दिहांग। और इसमें आके और ट्रिब्यूटरीज भी मिलती है जैसे कि दिबांग एंड लोहित, और भी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हमारी ब्रह्मपुत्रा को असम में ज्वाइन करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दिहांग। ठीक है। इसके बाद इन इंडिया इट पासेस थ्रू रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल। इंडिया में जिन रीजन से ये पास करती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, तो इसमें बहुत सारा वाटर होता है। इट कैरीज बिग वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट। दिस रिवर ओवरफ्लोज, कई बार ये ओवरफ्लो करती है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं वाइड स्प्रेड डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन असम एंड इन बांग्लादेश। तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। इमेज के थ्रू समझे तो जो हमारा ब्रह्मपुत्रा है ये हिमालयंस के पैरेलल फ्लो करती है और उसके बाद ये एक यूटर्न लेती है जहाँ से ये करती है एंटर इन इंडिया। यहाँ पर इसे बोलते हैं दिहांग। इसके अलावा दिबांग, लोहित, ऐसी अलग अलग बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसे ज्वाइन करती हैं। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा रेनफॉल वाले एरिया से पास करती है, इसीलिए यहाँ पर फ्लड भी लाती है। इसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्रा एक स्ट्रीम में फ्लो करते हैं और फाइनली इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब हम बात करेंगे पेनिसुलर रिवर सिस्टम की। तो हमने हिमालयन रिवर सिस्टम तीनों ही कर लिए, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल टॉक अबाउट पेनिसुलर रिवर सिस्टम। तो देखो, पेनिसुलर रिवर्स के लिए जो मेन वाटर डिवाइड का काम करता है वो करते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स। हमारी जो मेजर रिवर्स है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है और ये कहाँ पर ड्रेन होती है, दे फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। और जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो कहाँ फॉल करेंगी, वो फॉल करेंगे इनटू अरेबियन सी, जैसे कि नर्मदा एंड तापी। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं विद द नर्मदा बेसिन। तो ये राइज करती है इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये बहुत ही सारी ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग लोकेशंस क्रिएट करती है, जैसे कि ये फ्लो करती है थ्रू डीप गॉर्जेस एट मार्बल रॉक नियर जबलपुर। तो जबलपुर में भी है मार्बल रॉक और वहाँ पर ये बहुत ही सुंदर गॉर्जेस क्रिएट करती है, वहाँ से फ्लो करती है। दोनों साइड आपको एलिवेटेड हिल्स देखने को मिलेंगे और बीच में जो है ये हमारी रिवर जो है ये फ्लो कर रही होगी। इसके अलावा द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स एट धुआंधार फॉल्स। धुआंधार फॉल्स है यहाँ पर, ये बहुत ही सुंदर फॉल क्रिएट करती है, विच इज ऑल्सो वेरी मेस्मराइजिंग एंड द टूरिस्ट स्पॉट, लोग जाते हैं देखने। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट नर्मदा रिवर। इसके अलावा एक कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये कहाँ से फ्लो करती है, फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड गुजरात। सो दिस इज अबाउट नर्मदा बेसिन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट तापी बेसिन। सो इट राइजेस इन सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुरा रेंज से ये राइज करती है, वहां से ये स्टार्ट होती है बहना। इसके बाद इट कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ से ये फ्लो करती है। ये दोनों ही जो हमारी रिवर्स हैं, नर्मदा एंड तापी, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि कहाँ फॉल करेंगी, बोथ ऑफ दीज विल फॉल इन अरेबियन सी। अब हमने देख लिया हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि अब से हम जो भी रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, जो भी रिवर पढ़ेंगे, वो सारे कहाँ फॉल करेंगे, दे विल फॉल इन बे ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक, स्टार्टिंग विद द गोदावरी बेसिन। पेनिसुलर रिवर में लार्जेस्ट है हमारी गोदावरी रिवर। ये राइज करती है फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी लेंथ है अबाउट 1500 किलोमीटर। ये ड्रेन करती है इनटू बे ऑफ बंगाल, ऑब्वियसली क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में ही फॉल करेगी। इसका जो बेसिन है इट कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की तो पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेमगंगा एंड पेनगंगा, ये हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। साथ में क्योंकि गोदावरी है हमारी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, तो इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स एरिया कवर्ड। तो गोदावरी का याद रखना, दक्षिण गंगा यानी गोदावरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है हमारी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। नेक्स्ट इज द महानदी बेसिन। सो ये रिवर राइज करती है इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। उसके बाद ये फ्लो करती है थ्रू उड़ीसा एंड इट रीचेस बे ऑफ बंगाल। बेसिन इट कवर्स इज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसकी लेंथ है 860 किलोमीटर्स। महानदी बेसिन। नेक्स्ट इज कृष्णा बेसिन। So it rises from a spring near महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के पास से ये राइज करती है। उसके बाद it flows about 1400 किलोमीटर एंड फाइनली it falls into Bay of Bengal। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी एंड भीमा, ये है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ये हमने देख लिया हमारा कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट इज द कावेरी बेसिन। द रिवर राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड रीचेस बे ऑफ बंगाल। कहाँ राइज करती है? इन वेस्टर्न घाट्स, ब्रह्मगिरी रेंज में, और उसके बाद ये फाइनली फॉल करती है इन बे ऑफ बंगाल। इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर। मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी। ठीक है, इसके अलावा इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये हमने देख लिया हमारी सारी ही पेनिनसुलर रिवर्स जो कि हैं ईस्ट फ्लोइंग, यानी कि वो फॉल करती है इनटू बे ऑफ बंगाल। सो इसके साथ हमारी सारी ही मेजर रिवर्स हो गई खत्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट लेक्स। इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं और ये अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं, इन सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट एंड सम आर सीजनल। ज्यादातर जो हमारे लेक्स हैं वो परमानेंट लेक्स हैं, यानी कि थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी रहता है। बट कुछ कुछ लेक्स हैं जो कि सीजनल हैं, तो उसमें पानी जब भी रहता है जब देयर इज गुड रेनफॉल। इसके अलावा ये बहुत सारे टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं इन मेनी प्लेसेस, जैसे कि श्रीनगर एंड नैनीताल। मिएंडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर ऑन डेवलप्स टू ऑक्सबो लेक। यानी कि जब एक रिवर मिएंडर कर रहा होता है तो थोड़ी देर बाद हमने ये देखा था कि पहले वो मिएंडर्स फॉर्म करते हैं, धीरे धीरे वो जो मिएंडर्स होते हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है? उसके बाद हमें मिलता है ऑक्सबो लेक, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। ये रिवर है जो कि मिएंडर कर रहा
है, उसके बाद मियंडर्स भी बन रहे हैं धीरे धीरे। सिल्ट ज़्यादा होगी तो ये यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। जब ये यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा एक ऑक्सबोल लेक। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो सांबर लेक इन राजस्थान, ये है एक सॉल्ट वाटर लेक और यहाँ से क्या होता है, सॉल्ट इज प्रोड्यूस। इसके अलावा भी है वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। फ्रेश वाटर यानी कि इसका पानी जो है वो हम पी सकते हैं। वही जो सॉल्टी लेक्स होते हैं उनका हम यूज करके क्या करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है, जैसे कि डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकनाथ एंड बारापानी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप इन्हें याद रखना। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स। लेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले तो ये रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ रिवर। इसके अलावा ये फ्लडिंग ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल वो भी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि काफी सारा जो वाटर है वो इनके अंदर आके कलेक्ट हो जाता है। ड्यूरिंग ड्राई सीजन क्या होता है, दे हेल्प मेंटेन इवन फ्लो ऑफ वाटर। वाटर जो होता है वो अवेलेबल रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि काफी सारे जो हमारे लेक्स हैं वो कैसे हैं, वो परमानेंट है, तो उनमें वाटर हमेशा रहता है। ड्राई सीजन में भी दे कैन प्रोवाइड यू विद वाटर। इसके अलावा हम लेक्स का यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। साथ में जो आसपास के एरियाज हैं, जो सराउंडिंग एरियाज हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वो जो क्लाइमेट है वो एकदम मॉडरेट रखने में हेल्प करते हैं हमारे लेक्स। दे मेंटेन एक्वेटिक सिस्टम, वहाँ पर लेक्स में आपको बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ देखने को मिलेगी एंड एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसीलिए ये बन जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। रिवर्स का क्या रोल है, तो देखो रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था कि लोग सबसे ज्यादा कहाँ सेटल होते थे, रिवर्स के पास। क्यों, क्योंकि उन्हें इजीली वाटर मिल जाता था, जो कि उनके पर्सनल यूज के लिए भी होता था, क्रॉप्स के लिए भी होता था, एनिमल्स के लिए भी होता था। तो रिवर्स जो है वो हमारी हिस्ट्री से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के रहे हैं हमारी लाइफ में। इसके अलावा वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स। जो हमें वाटर मिलता है रिवर्स से, वो एक बेसिक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जिसके बिना हमारे जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है। हम वाटर का यूज करते हैं फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन। तो ये कुछ यूजेस हैं ऑन वाटर। नेक्स्ट इज रिवर पोल्यूशन। तो अभी के टाइम को आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है हमारे रिवर्स हैं वो पोल्यूट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा सारा ही अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसका क्या होता है, वो सारा कुछ लाके एंड में रिवर में जो है उसको डंप कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे कि जो हमारा रिवर का वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है। और सिर्फ पोल्यूट ही नहीं हो रहा, जो उसकी कैपेसिटी है ऑफ सेल्फ क्लीनिंग वो भी खत्म हो रही है। बिकॉज जितना उसमें हार्मफुल पोल्यूटेंट्स उसमें ऐड हो रहे हैं, इतनी जल्दी वो क्लीन नहीं हो सकते। तो इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी क्वालिटी ऑफ वाटर है वो हो रही है डिग्रेड। साथ में जो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी है वो भी उतना वर्क नहीं कर रही, वो भी खराब हो रही है। क्यों, क्योंकि आप एक लिमिट से ज्यादा उसमें जो है पोल्यूटेंट्स डाल रहे हो। सो दिस इज रिवर पोल्यूशन। उसके अंदर अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट का ऐड होना। तो हमने इस चैप्टर में अपने सारे ही इंपॉर्टेंट रिवर्स कवर किए, साथ में हमने पढ़ा अबाउट लेक्स एंड रिवर पोल्यूशन ऑल्सो। अब अगर इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना। साथ में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि ये लेक्चर कैसा लगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।